भाइयों, तिथियों में 11 की और पक्षियों में 4 की। जी हाँ, तिथियों में 11 की और पक्षियों में 4 की तथा कवियों में पारस की बात ही कुछ हो रहा है। बात ही कुछ हो रहा है। लीजिए, आज आपको हंसने हंसाने के लिए नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर हैं। दोस्तों, हमारे समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब समाज में शादी विवाह के बाद यदि कोई मर्द 2-3 महीने तक जिंदा मिल जाएगा, उसको समाज में बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। और ये सब गड़बड़ियां हो रही हैं ये मोबाइल से। टेलीविजन में विभिन्न तरह के चैनल, और ये जो सबसे बड़ी बीमारी है मोबाइल। और मोबाइल भी स्थितियां हो रही है कि घर में अगर मोबाइल खराब हो गया तो अपन कहते हैं बच्चों ने खराब कर दिया। अगर बच्चे खराब हो गए तो कहते हैं मोबाइल ने खराब कर दिया। किसने कब खराब कर दिया, लेकिन खराब जरूर कर दिया। इससे हमें बचना पड़ेगा। ये मोबाइल का युग जरूर है, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं हो। इसका सदुपयोग जितना ज्यादा हो सके उतना करो। नई पीढ़ी को तो मोबाइल से दूर ही रखो। अरे मोबाइल की कहानी भी समझ में नहीं भाई जी। अपन कॉल लगाते हैं, कॉल करते वक्त आवाज अगर साफ नहीं आती है और तो काटना पड़ता है। काट के तुरंत करते हैं तो आवाज साफ हो जाती है। समझ में कोई नहीं, कुर्सी बुर्स लाग रही है तो फोन काटता है कि आवाज साफ कर दे। समझ में कोई नहीं आवाज जी। हाँ, मोबाइल की बात बताती हूँ। आओ मोबाइल कोई नहीं कौन छोटे ही अबे सही ही पाती आ रही है खराबी वाली। तो एक वो दोस्त है जो काल आयो, बोले भाई साहब मैं तो बाहर नु आयो 3-4 दिन से आता ही मार पड़ी यार। बोले बहुत ठंडी। मगर कुण मारियो? बोले यार कुण के मारा हो, घर में ही होगी गड़बड़े। मैं माउंट आबू गयो घूमने के लिए 3 दिन पहले। बड़े से घर वाली ने मैसेज करियो और मैं तो शुरुआत करी प्रियतमा लिखनो चाहो हो। आजकल मोबाइल में आप टाइप करा देना, वो आप लिखनो क्यों चाहो, वो लिखो क्यों जाए। अब बोलो बाड़ा भी तो प्रेत आत्मा लिखोगे और वो ही सेंड हो। काल घर आयो जना वो दिखा के मन तो मैसेज, बोले बाड़ा बहुत बुरी हमारी। तो सही नहीं है। आप इस मोबाइल के भरोसे ही अपनी जिंदगी जियोगे, कतई इसमें सफल नहीं होंगे। ये सिर्फ एक साधन है, इसको साधन तक ही सीमित रखेंगे तो ही अपना जीवन सफल हो पाएगा। और मेजर टाबर हा बचपन में भी टेम्परी विज्ञान बहुत समृद्ध हो मारता। गुरु जी एक जीव से तुरंत दूसरा जीव में परिवर्तित कर दिया करता। हाँ, बहुत प्रगति पर विज्ञान बता शु था तरक कैसा है। एक दिन गुरुजी ने पूछ लिया, बोले बताओ बेटा पत्नी को संस्कृत में क्या कहते हैं। अब आप होशियार बैठे बैठे मैंने कहा गुरुजी मैं बता दूंगा। बोले खड़ा हो। मैंने कहा गुरुजी पत्नी को संस्कृत में तो क्या किसी भी भाषा में कुछ नहीं कर सकते, एक बार कह के देखो दिखाने। गुरुजी ने कहा अबे ओ गधे खड़ा हो। गुरुजी ने और जोर से कहा अबे ओ गधे खड़ा हो और सामने आके मुर्गा बन जा। यानी कि तुरंत जीव को परिवर्तन गधे से मुर्गा भी टाइम का। हाँ भाई जी, आप तो वैज्ञानिक जमानो हो वो भी, लेकिन अया को खराब को नहीं हो काम भी टाइम पर। इस मोबाइल ने सब कुछ बिगाड़ा है, इसलिए हमें इसको इतना ही उपयोग करें जितना ये अपने लिए फायदेमंद है। जब ये नुकसानदायक बन जाता है तो इसकी कोई सीमा नहीं होती है, इसलिए हम इससे बचें। अंत में एक ज्ञान की बात देकर के आज के इस वीडियो को पूरा करूंगा। अगर आपको जिंदगी में कोई मिल जाए और पूछ ले कि जीवन में क्या खोया और क्या पाया है, तो उसको कॉन्फिडेंस से जवाब देना कि जिससे बर्फी बनती है वो खोया, और खाट के नीचे जो चारों कोनों में 4 डंडियां लगी होती हैं वो पाया है। कॉन्फिडेंस लूज कर लेना। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी आए, अगर आप समस्या से ग्रसित हो जाओ तो किसी भी किसान के घर चले जाना, क्योंकि उसके घर में कई तरह के हल पड़े मिलेंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।